कोविड-19 की महामारी में भारत में बच्चों के लिए स्कूल लगभग 2 साल के लिए बंद रहे। पिछले साल अगस्त से नवंबर के बीच हालांकि ऐसा लगा कि अब स्कूल खुल जाएंगे, मगर ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर के आने से फिर बंद कर दिए गए। दुनिया भर में अगर युगांडा नामक देश को छोड़ दे तो भारत में ही स्कूल सबसे लंबे समय तक बंद रहे। खैर, अब भारत में भी स्कूल खोलना शुरू हो गए हैं, लेकिन स्कूल खुलना काफी नहीं है। जरूरी है यह सुनिश्चित करना कि हर एक बच्चा स्कूल लौटे। माता पिता के मन में सवाल है कि क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें? जवाब है बिल्कुल भेजें। बच्चों में कोविड से गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है और व्यक्तिगत रूप से स्कूली शिक्षा के लाभ कहीं अधिक। बच्चों के लिए डेंगू, टाइफाइड, डायरिया और मलेरिया कोविड से अधिक खतरनाक बीमारियां हैं। जब हम इन बीमारियों की वजह से स्कूल बंद नहीं करते तो कोविड के लिए क्यों? कोविड-19 की महामारी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस हमारे बीच में हमेशा रहेगा। ये समझाते हुए अब स्कूलों को फिर से महामारी पूर्व स्तर पर लाना होगा ही। यह हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। हम में से प्रत्येक के छोटे से प्रयासों से यह संभव है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कक्षाओं में वेंटिलेशन में सुधार। दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखने के साथ साथ एक एग्जॉस्ट फैन, यहाँ तक कि एक पेस्टल फैन लगाकर दिया जाना चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। 5 से 12 साल के बीच के बच्चे जितना संभव हो मास्क पहने। अब पता चल चुका है कि कोरोना वायरस सतहों या चीजों को छूने से नहीं फैलता, इसलिए कि अच्छी आदत के रूप में हाथ धोने को हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी तरह स्कूल बसों का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए टीकाकरण जरूरी नहीं है। अब स्कूल सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए खुलने ही चाहिए। आंगनवाड़ी, नर्सरी, प्राथमिक विद्यालय भी खुलने चाहिए। अगर शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है तो स्कूलों को सुचारू करना समाज और सरकार की जिम्मेवारी। सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चों के लिए खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियां सहित सभी पाठ्येतर गतिविधियों का सुचारू करना आवश्यक है। साथ ही यह समय आत्मचिंतन का है। आखिर जब दुनिया के अधिकतर देशों में स्कूल खुल गए तो भारत में इतनी देर क्यों? इसकी महाभारत के अभिमन्यु और चक्रव्यूह के साथ हम समानता कर सकते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गया, लेकिन यह नहीं पता कि बाहर कैसे निकला जाए। इसी तरह से मार्च 2020 में आनन फानन में स्कूल तो बंद कर दिए गए, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि कब और किन परिस्थितियों में इन्हें फिर से खोला जाए। साथ ही देश में अफवाहें आती रही कि आगे आने वाली लहर बच्चों को और अधिक प्रभावित करेगी। इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं था। इससे माता पिता डर गए और स्कूल खोलने का विरोध करने लगे। यह सीख लेने का समय है कि महामारी के दौरान एक बात उभरी कि माता पिता और हमारे अधिकतर समाज ने शिक्षा को एक संकीर्ण विचार के रूप में पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ जोड़ दिया। यह एक बड़ी त्रासदी है। अब जब स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की बात हो रही है, तब उद्देश्य सिर्फ पाठ्यक्रम को पूरा करना नहीं। सच्चाई यह है कि स्कूलों में किताबों से अधिक जीवन कौशल सीखने को मिलते हैं। जब बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं, तो उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। स्कूल खुलने पर पहले कुछ महीनों में इंटरेक्टिव गतिविधियों और क्रियाकलापों के लिए अधिकतम संभव जितना हो सके उतना समय दिया जाना चाहिए। स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिकों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने की जरूरत है। हमेशा से और आज भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए शिक्षा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है। शिक्षा उन्हें उम्मीद जगाती है, इससे उनका परिवार गरीबी के कुचक्र से बाहर निकल जाएगा। महामारी ने इस को भी छीन लिया, इसलिए अब समाज और सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि इस भरपाई के लिए भरसक प्रयास किए। बच्चों को स्कूल खुलने पर जरूर भेजें, क्योंकि अब उनके स्कूल लौटने का वक्त आ गया है।